अस्सलाम वालेकुम। दो अहम इश्यूज पे बात करनी है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब के हवाले से, उनकी रिहाई के हवाले से, फिर मुमकिन कोशिशें खुफिया तौर पे की जा रही हैं, इसकी क्या तफसीलात हैं वो आपके सामने रखनी है। और दूसरा, भारत की नींदें उड़ाने का वक्त हुआ चाहता है, यानी कि भारत को शिकस्त दिए हुए 1 साल मार्का हक को मुकम्मल हो चुका है, बुनियाद मरसूस को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। इन दोनों के हवाले से बात करनी है, लेकिन गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद अपडेट्स पहुंचती रहे। सबसे पहले मार्का हक पे बात करते हैं। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो गया। भारत की नींदें उड़ाने के लिए हम फिर से तैयार हैं, जिस तरह से हमने 1 साल पहले उड़ाई थी। जैसा कि उनके मुख्तलिफ जो टीवी चैनल्स हैं वो बढ़ चढ़ कर झूठ बोलने की कोशिशें करते हैं। इवन कि हमने यहाँ तक भी सुना, उन्होंने कहा था कि हमने आसिम मनीर साहब को अपने कब्जे में ले लिया है, उनको काबू कर लिया है, उनको पकड़ लिया है। लेकिन ना वो ऐसा साबित भी नहीं कर पाए। और उसके बाद जो साबित हमारे फील्ड मार्शल सैयद जनरल आसिम मनीर साहब ने किया, वो पूरी दुनिया इस वक्त उनके गुण गा रही है। और आपको भी पता है कि किस तरह से भारत को नाको चने चबवाए गए जब उसने हमारे नहते मुसलमानों पर, यानी हमारे मासूम लोगों पर हमले किए। और उसके बाद अपने आप को उतरवाना चाहा कि मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ, पता नहीं मैं जो है वो एक ऐसी बला बन गया हूँ जिसने पता नहीं दुनिया में कौन सा कारनामा सर अंजाम दे दिया, वो संधूर लगाते हुए, यानी नाम भी औरतों वाला। जिस तरह से हमारे DGI SPR साहब ने कहा कि कम से कम अपने वो ऑपरेशन का नाम तो चेंज कर ले, आपने संधूर रखा हुआ है जो कि औरतों के इस्तेमाल करने वाली चीज है। तो लिहाजा मर्दों वाले काम करें, अपनी फौज को भी प्रोफेशनल रहने दें और खुद भी प्रोफेशनल बने। इस तरह के अनप्रोफेशनल और अच्छी हरकतें करते आपको क्या मिलता है? तो अब चूंकि इन लोगों को फिर इन्हीं की जबान में समझ आती है, यानी कि जो बंदा छितर की जबान समझता है वो प्यार की जबान से समझ नहीं पाता। तो जब इन्होंने अपनी गंदी और गलीज घटिया चालें चली, तो उसके बाद सैयद जनरल आसिम मनीर साहब ने अपनी अनथक मेहनत के साथ और अपनी कायदाना सलाहियतों के साथ जब इनको जवाब दिया, तो फिर पता चला कि भाई ये जवाब होता है। और इस तरह से मार के जीते जाते हैं और बनियानुम मरसूस का नाम देकर दुनिया में अलम बुलंद किया। और इनके जहाज हों जो कि 5 से 6, अब तो मुझे लगता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप 10 तक कह चुका है कि 10 जहाज इनके गिराए, जबकि 5 से 6 जहाज इनके गिराए। S-400 इनका करोड़ों अरबों मालियत का गिराया। उसके बाद इनके अंदर भारत में घुसकर इन पर हमला किया और इनकी फौजी चौकियां तबाह की, जहां पर ये मुझे याद है, अभी भी मुझे 1 साल बाद भी याद है कि नरेंद्र मोदी उस चौकी पर पहुंचा था और वहां से प्री रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और बाद में उसको नशर किया गया था। लाइव भी ये मुनाजर नहीं दिखा सके थे और जो इनके फौजियों की लाशें वहां पड़ी थी उनकी ये वीडियोस नहीं नशर कर रहे थे। और अपना मुझे यहां तक याद है कि ये अपना नुकसान तक नहीं बता रहे थे किसी ना किसी तरह से, हम जो है वो इससे बच जाएं और हमें अपनी आवाम में रुसवा ना होना पड़े। लेकिन ये अपनी आवाम में भी रुसवा हुए। और हमेशा जीत तो फिर हक और सच की होती है और हमेशा अल्लाह का नाम बाकी रहता है। और अल्लाह के बंदे जब तक बुनियाद महसूस की तरह खड़े हैं, तब तक इस तरह के काफिर जिस तरह से मर्जी हरकतें कर लें, ये हमारे पाकिस्तान को उसका बाल भी भीगा नहीं कर सकते। अब आए जी इमरान खान साहब के हवाले से खुफिया मुलाकातें अभी भी जारी हैं कि इमरान खान को रिलीफ दिलवाया जा सके। इस हवाले से ऑन अब्बास बिपी साहब ने 92 न्यूज की एक रिपोर्टर को जवाब देते हुए कहा कि अभी भी जो इस वक्त अलामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकजई साहब हैं, ये कोशिशें कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से इमरान खान के लिए स्पेस निकाली जाए और इमरान खान को बाहर निकलवाने में कोई किरदार अदा किया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब भी इन्हीं 2 लोगों को ड्यूटी सौंप चुके हैं। अब चूंकि हम ये बात 2-2.5 साल से सुनते आ रहे हैं कि इमरान खान साहब के लिए स्पेस निकाली जा रही है, उनके हवाले से मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन मसला पता नहीं कहाँ आता है कि हमें ये नहीं समझ लगती कि उन मुज़ाकरात का कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पाता। सबसे पहले मुझे अभी तक याद है कि मुज़ाकरात स्टार्ट हुए तो कहा यह गया कि पसे पुश्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, फिर उसके बाद कहा गया नहीं हुकूमत के साथ हो रहे हैं, फिर कहा गया कि हुकूमत के साथ हम बैठना ही नहीं चाहते इमरान खान साहब, जब तक बयान अपना जेल से देते थे। और आज भी इमरान खान साहब की बहन ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को अदालत में वीडियो लिंक के थ्रू व्हाट्सएप पे पेश किया गया, हम उनसे काफी दूर खड़े थे, जज साहब के सामने वो वीडियो चलाई गई और जब इमरान खान साहब को लाइव लिया गया तो हमारी आवाज तो वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो जज साहब ने भी अडयाला जेल के लोगों से पूछा, वहां की जो सुप्रिटेंडेंट हैं उनसे पूछा कि ये इनकी आवाज हम तक क्यों नहीं आ रही, तो उन्होंने कहा हाजिरी लगवा दी है, ये बहुत है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सलमान सफदर साहब ये क्या है, ये सवारिया निशान है,
कि क्यों नहीं पेश किया जा रहा, और अगर पेश भी किया जा रहा है तो हमारी बात क्यों नहीं करवाई जा रही, हमारे सामने ये तमाम मामला क्यों आ रहा है। तो अभी भी इमरान खान साहब के लिए कोई सियासी स्पेस ढूंढना जिसके लिए बातचीत चल रही है, महमूद खान अचकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब कर रहे हैं। अब इस हवाले से जो मेरे तक इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक के महमूद खान अचकजई साहब ने सहील अफरीदी साहब को भी रोका है कोई भी सख्त पैगाम देने से। उन्होंने कहा है कि मुझे एक बार अपनी तसल्ली कर लेने दीजिए, मैं इमरान खान साहब के लिए हर किस मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ, मैं मुज़ाकरात कर रहा हूँ, मैं हर तरह की बात कर रहा हूँ, और अगर मुझे लगे कि ये मुज़ायका खेज हो सकती है, अगर मुझे लगे कि ये मजाक बन सकती है, या मुझे लगे कि इसमें मौसर कार्रवाई नहीं हो सकती, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप जिस तरह से मर्जी सख्त मौक़िफ़ दीजिएगा, सख्त पैगाम दीजिएगा, बाहर निकालना चाहते हैं इमाम को बाहर निकालिएगा, लेकिन अभी फिल वक्त रुक जाए, क्योंकि मैं सख्त कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक मेरे पास खबर पहुंची है कि महमूद खान अचकजई साहब ने सहील अफरीदी को बाकायदा पैगाम पहुंचाते हुए ये कहा है। अब सवाल मेरा फिर वही है कि अगर तो ये कोशिशें की जा रही हैं, इतनी देर से की जा रही हैं, कभी अली अमीन गंडापुर साहब लेकर आते हैं और कभी अली अमीन गंडापुर साहब से पुश मिलते हैं, तो कभी सामने मिलते हैं, कभी सहील अफरीदी साहब भी सामने जाकर वज़ीर आज़म साहब से मिलते हैं, कई मुलाकातें करते हैं, इवन पंजाब का दौरा भी करते हैं, और इवन के अब तो अडयाला जेल के सामने नहीं आते। तो मुझे ये समझ नहीं लग रही कि इमरान खान के लिए सियासी स्पेस क्यों नहीं निकाली जा रही। इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो पार्टी के अंदरूनी मामला जो इस वक्त जेरे बहस है कि पार्टी में इस वक्त धड़े बन चुके हैं और पार्टी खुद ही नहीं ये चाहती कि इमरान खान साहब को बाहर निकलवाया जाए। दूसरा ये कि अब चूंकि इमरान खान साहब ने, वो याद है आपको, के खत लिखे थे, और उन खत में उन्होंने आर्मी चीफ साहब को डायरेक्टली कहा था कि आप ये सब चीजें ना करें, और बहुत सारा खत पे जो है उसका लिखा था उस हवाले से आर्मी चीफ साहब को। लेकिन तब फील्ड मार्शल सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब ने जवाब दिया था कि इवन तो मेरे पास कोई खत नहीं मौसूल हुआ, और अगर कोई मौसूल भी होता है तो मुझे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के पास पहुंचा दूंगा। जिसका मेन मतलब ये निकलता है कि जहां भी अगर सियासी स्पेस निकालनी है तो सियासी लोगों से बात करनी पड़ेगी, डायरेक्टली फौज को इन्वॉल्व नहीं करना, क्योंकि फौज बार बार ये कह चुकी है, डीजीआई एसपीआर साहब बार बार आकर ये कह चुके हैं कि फौज की मुदाखलत नहीं है, फौज जो है वो डायरेक्टली तौर पे इसमें इन्वॉल्व नहीं है, आप फौज को इन्वॉल्व ना करें। तो अब चूंकि सियासी बातचीत चलनी शुरू हुई है और सियासत पे बात करना चाह रहे हैं, तो फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के पास जाना हल होगा। अब इसमें महंगाई के रिलेटेड आपको खदशात हैं, इसमें पीटीआई से रिलेटेड जुल्म और सितम के खदशात हैं, जो भी खदशात हैं वो एक साइड पे रख के सियासी स्पेस तो निकालनी होगी, और उसके लिए बातचीत अगर शहबाज शरीफ साहब से करनी पड़ती है तो पीटीआई को करनी होगी। और अगर महमूद खान अचकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब ये बातचीत करते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत अकलमंदाना फैसला होगा। और मैं शुरू से इसी बात का तायद रहा हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि इमरान खान साहब बाहर आए तो ये बातचीत के जरिए हल होना है, और आपको ये समझने की जरूरत है जितना आप प्रेशर इमरान खान साहब पे डालेंगे, उनके बयानिए का डलवाएंगे, उतना ही मामलात गंभीर सूरत हाल इख्तियार करते जाएंगे। लिहाजा आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आपको मिलना है तो सियासी स्पेस बनानी पड़ेगी, और सियासी लोगों से बातचीत अगर करनी पड़े तो एक अकलमंदाना फैसला होगा। आज भी ये कहता हूं कि इमरान खान साहब को बाहर आना चाहिए, कल भी यही कहता था और परसों भी यही कहता रहूंगा कि इमरान खान साहब को बाहर आना चाहिए, लेकिन उसके लिए बातचीत भी मौसर तरीके से और दोनों जानिब से होनी चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।